रोजा, रमजान आणि मशीद या विषयांवर माहिती देण्यासाठी आजचा हा स्पेशल गॉडफादरचा एपिसोड. हजरत पैगंबर म्हणतात, आपल्या वाचेने किंवा वृत्तीने मानवजातीस जो दुखवित नाही तो मुस्लिम होय. मुस्लिम म्हटला की तो दिलदार वृत्तीचा व खुल्या अंतकरणाचा असला पाहिजे. त्याने गोड भाषणाने व आचरणाने लोकांची दुःखी त्रस्त मने आनंदित करावी. हीच शिकवण आचरणात आणली शिर्डी राहता परिसरातील मुस्लिम बांधवांनी. एकदाही धार्मिक दंगल न झालेला शिर्डी विधानसभा मतदारसंघ म्हणजे महाराष्ट्राचं भूषणच आहे. त्यामुळे इथे सदोदित ऐक्याचं, शांती, समाधानाचं अनोखं पर्व पाहायला मिळतं. याचं श्रेय इथल्या हिंदू बांधवांइतकंच मुस्लिम बांधवांनाही जातं. याचं कारण म्हणजे प्रगल्भ, शिक्षित आणि सुज्ञ संयमी नेतृत्व करणारी क्रियाशील युवा पिढी आणि समाज बांधव. इथल्या मशिदीत आहेत ग्रंथालय, समुपदेशन केंद्र, जेवणासाठी लंगर, वाटसरूंसाठी राहण्याची व्यवस्था, कम्युनिटी व लर्निंग सेंटर, आंतरिक व बाह्य स्वच्छतेची व्यवस्था, तालीम, खिदमत, इबादत, दावतची परिपूर्ण आणि मोफत सुविधा देणाऱ्या परिसरातील या मशिदी सुसंस्काराची केंद्र ठरल्याने समाज जीवन नक्कीच सुखावत चालल्याचे दिसते. संकुचित विचारांना थारा नाही, स्वच्छता सर्वोच्च स्थानी आणि जकात आणि इमान म्हणजे शिरोधार्य परंपरा. पाकी आदा इमान हे या तत्वाचं पालन करणारी आमची इथली मुस्लिम धर्मीय मंडळी खरोखरच कौतुकास पात्र आहे. गॉडफादर मीडियातर्फे सर्वच मुस्लिम बांधवांना पवित्र रमजानच्या मनस्वी शुभेच्छा. जगभरामध्ये इस्लामच्या वतीनं रमजान पाळला जातो आणि ह्या पवित्र महिन्यामध्ये मुस्लिम समाजातील अनुयायी आणि इतरही अनुयायी हे फॉलो करतात. म्हणजे नेमकं काय करतात यासाठी आपल्याकडं देवबंद इथून उच्च प्रशिक्षित मौलाना अल्ताफ जे आहेत, आपण त्यांना विचारूयात की या सणाचं महत्व काय किंवा काय सांगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. मेरे दोस्तों, ये रमज़ान का जो महीना है, ये हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हम लोगों को इनायत फरमाया है, अता फरमाया है, हम लोगों को दिया है. रोजा क्यों रखने के लिए कहा गया है? रोजा इसलिए रखने के लिए कहा गया है कि रोजा रखने के बाद आदमी के दिल के अंदर क्या आ जाए? तकवा आ जाए. तकवे का मीन्स ये है कि वो इंसान जिसने रोजा रखा हुआ है वो अपने भगवान से, अपने अल्लाह से वो डरने वाला बन जाए. अगर वो दुनिया के अंदर कोई भी गलत काम करता है, जैसे मान लो वो झूठ बोलता है या इसी तरीके से वो गीबत करता है या किसी को उसके साथ में वो फाइटिंग करता है, जब जब भी वो झूठ बोले तो उसको भगवान की याद आए, उसको खुदा का क्या है याद आए कि नहीं, मेरा रब मुझको क्या है देख रहा है, मेरा भगवान मुझको देख रहा है. अगर वो गाली दे तब भी उसके क्या है माइंड के अंदर, उसके दिल के अंदर ये ख्याल आए कि मैं गाली दे रहा हूं तो मेरा भगवान, मेरा अल्लाह क्या है मुझको देख रहा है. ये तकवे का मीन्स है. दूसरी बात ये है, हम जो रोजा रखते हैं इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दुनियावी लेवल के ऊपर भी हैं. जैसे डॉक्टरों की रिसर्च ऐसी है कि अगर कोई शख्स कंपलसरी रोजा रखता है, जैसे 24 दिन उसने क्या है 24 डेज उसने कंटिन्यू कभी उसने रोजा रखा, वो कैंसर जैसे मर्ज से क्या है वो बच सकता है. कैंसर का इलाज दुनिया के अंदर पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. लेकिन जो आदमी 24 दिन तक कंपलसरी रोजा रखे तो
कैंसर के जो जरासीम हैं, जो उसके जो स्किल्स बोलते हैं, तो वो क्या हो जाए, खत्म हो जाते हैं, कैंसर खत्म हो सकता है। इसीलिए हमारे प्रोफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के पूरे महीने में रोजा रखते ही थे, लेकिन रमजान के अलावा के जो दिन थे, हर हफ्ते में, हर वीक के 2 दिन के अंदर क्या है, वो रोजा रखते थे। एक सोमवार के दिन रोजा रखते थे, एक गुरुवार के दिन रोजा रखते थे। क्यों रोजा रखते थे? रोजा इसलिए रखते थे ताकि मुहलिक बीमारियां, ऐसी बीमारियां कि जिसका इलाज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, ऐसी बीमारी से आदमी बच सके। एक वैद्यकीय प्रतितेश वैद्यकीय व्यावसायिक असलेले डॉक्टर जकवान गौरी आहेत. डॉक्टर साहेब, काय सांगाल आपण? सविस्तर माहिती मौलाने दिली, त्यांच्याबद्दल धन्यवाद. आणि कुरानमध्ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूर्य बकरा आयत नंबर 183 कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम तकवा हासिल करो. तर याच्यामध्ये आपल्याला रोज़्याची जी अनिवार्यता आपल्याला सिद्ध होते की याच्यामध्ये कंपल्शन आहे. तसंच ह्या महिन्यात अनिवार्यता ज़कात म्हणून एक कन्सेप्ट आहे, तर ही सुद्धा अनिवार्य आहे. इस्लाममध्ये एक नेमकेपणा आहे. तर त्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की तुमची, जसं सांगितलं मौलानांनी, मन आणि शरीर हे शुद्धी करण्याचं पण एक रमजान एक खूप छान साधन आहे. तसंच तुमची संपत्ती सुद्धा शुद्ध करण्याचं जकातच्या माध्यमातून इस्लाम हे संदेश देतो आपल्याला. तर ज्या व्यक्तीकडं किंवा ज्या इसमाकडं 7.5 तोळे सोनं किंवा मग 52 तोळे चांदी आहे, याच्यापेक्षा आणि याच्यावर 1 वर्ष उलटतं, तर त्यांनी गरिबांचा वाटा, अल्लाचा आदेश आहे की तुम्ही 2.5% वाटा हा गरिबांकडचा काढा, त्यांना शोधा व त्यांच्या घरी जाऊन दोन्ही हातांनी द्या. बघा केवढं संवेदनशील गोष्ट आहे की ज्यांना घेणाऱ्याला पण लाज वाटणार नाही, त्याच्यामध्ये सुद्धा न्यूनगंड तयार होणार नाही आणि देणाऱ्याला पण अहंकार किंवा अभिमान जास्त वाटणार नाही, अशी एक तरतूद इस्लाममध्ये केली आहे. तर आपण प्रत्येक देशामध्ये जर बघितलं, पॉवर्टी इंडेक्स जर बघितले, तर गरिबी गव्हर्नमेंट खूप सारे प्रोग्राम्स रन करतो गरिबीचे निर्मूलनासाठी. तर माझं या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमाने सगळ्या बुद्धिजीवी लोकांना आवाहन करतो मी की हे 2.5% जी गोष्ट आहे त्याच्यावरती आपण रिसर्च करावी की 2.5% जर श्रीमंतांनी गरिबांना जर दिले तर हा सोपा मार्ग राहील गरिबीचं समूळ नष्ट करण्यासाठी किंवा त्याचा नाश करण्यासाठी. आणि तसंच संपत्तीमुळं किंवा पैशामुळं त्याची अटॅचमेंट वाढते आणि त्याचा मोह माणसाला आवरत नाही. म्हणून जर त्याने दान धर्म केला या महिन्यात तर तो मोह आणि तो भौतिकवादपासून त्याची रक्षा होईल. आणि एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. आपल्याबरोबर इथल्या राहताच्या सामाजिक जडणघडणीतले एक महत्त्वपूर्ण दुवा असलेले आणि सर्व धर्मियांमध्ये लोकप्रिय असलेले सामाजिक कार्यकर्ते इलियास भाई आहेत. आपण इलियास भाईंना विचारूयात या रमजान महिन्याचं आणखीन महत्त्व. तर तुम्ही राहतेकरांना काय संदेश द्याल आणि आणखीन काय सांगाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान से मुताल्लिक मौलाना अल्ताफ कासमी साहब और डॉक्टर जकवान साहब ने तफसीली मालूमात दी है. रमज़ान का मैसेज एक आलमी एतबार से जो तो एक आम है, खुली हुई किताब है कि इस्लाम में रमज़ान के महीने को बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत है, जिसमें ख़ास तौर से ये हमदर्दी का और खैर खाई का महीना है. इसका जो रमज़ान के रोज़े का और ज़कात का जो लॉजिक है वो इसी बात के ऊपर जो तो दर्शाता है कि रमज़ान से रोज़े से तकवा हासिल किया जाए और ज़कात के ज़रिए से समाज के अंदर इक्वालिटी आ जाए. और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तर्ज पर जो तो पूरी दुनिया में काम चलता है. हिंदुस्तान और भारत के अंदर भी इस्लाम धर्म के सभी मानने वाले जो इस्लाम की बुनियादी हुकूक है उसी पर जो तो अमल करते हुए इन सारी बातों को फॉलो करते हैं. आज पूरी दुनिया में रमज़ान मनाया जा रहा है, आखिर के चंद दिन बाकी है, उसमें सब तरफ पूरी दुनिया के लिए, ख़ास तौर से भारत के लिए चैन, सुकून, अमन की जो तो दुआएं हो रही है, एक दूसरे की हमदर्दी के जज्बे के साथ जो तो एक दूसरे की फिक्र की जा रही है, सभी मजहबों को लेकर के और सभी जो तो धर्मों को लेकर के एकजुटता के लिए जो तो कोशिशें हो रही है.
खासतौर से इफ्तार पार्टी के उन्वान पर मस्जिदों में पॉलिटिकल पर्सन लोग आकर के एक संदेश दे रहे हैं इस्लाम का कि सब हम जो तो हिंदुस्तानी भाई भाई है, मिलकर के जो तो इफ्तार पार्टी का नियोजन कर रहे हैं, एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। और यही संदेश और जो तो मैसेज इस्लाम का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है कि दुनिया का हर इंसान जो तो आपस में भाई भाई है। इन्होंने सिर्फ जो तो मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना और उसी संदेश और जो तो पैगाम को लेकर के हिंदुस्तान भर के मुसलमान भी जो तो रोजे रख रहे हैं और जो इस्लाम का मैसेज है उसको जो तो फॉलो कर रहे हैं। निश्चितच इस्लामचा मेसेज हा शांतीचा आहे, सद्भावनेचा आहे। या राहता शहरापासून 5 किलोमीटर अंतरावरती आंतरराष्ट्रीय तीर्थक्षेत्र शिर्डीचे साईबाबा आहेत। त्या साईबाबांनी सुद्धा त्या मंदिराच्या जवळच द्वारका माई मशीद, त्या मशिदीत त्यांनी त्यांचं आयुष्य कंठिलं। त्या मशिदीतच त्यांनी श्रद्धा सबुरीचा संदेश दिला आणि आज या ठिकाणी शिर्डी राहता परिसरामध्ये देखील रमजान हा सण, हे रोजे अतिशय पावित्र्यपूर्ण वातावरणामध्ये हे साजरे केलेले जात आहेत। तर साईबाबांचा जो हिंदू मुस्लिम एकतेचा संदेश होता तो या ठिकाणी देखील आपणास पाहायला मिळतो। नदीम सय्यद सह प्राध्यापक डॉक्टर जयंत गायकवाड, गॉडफादर मीडिया, राहता।